मैं विशेषकर किरण महेश्वरी जी उनको आज तहे दिल से मिस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा 1,73,44,44,80,000 बार इनका दिल धड़का होगा। अब किसके लिए धड़क रहा था? तो मातृभूमि के लिए धड़क रहा था, सिसोदा ग्राम के लिए धड़क रहा था। इन्होंने अद्भुत विद्यालय खड़ा कर दिया। लीड बाय एग्जाम्पल, हम क्या कर जाते हैं और अपने बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं, उसका एक प्रतिमूर्ति हमारे आदरणीय मेघराज जी भाई साहब हैं, जिन्होंने अपने माता और पिता के नाम पर एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा स्कूल। सर, मेरी इच्छा है कि यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ, सिर्फ आपका परमिशन चाहिए। मैं यहाँ कॉलेज बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट टारगेट इज माई कॉलेज। तो यहाँ आप जो भी कहेंगे वो सरकार की तरफ से सब कुछ करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मेघराज जी जो स्कूल बनाई चुकी है यानी स्कूल में सरकार में समर्पित करवा वास्ते आप आज अटे भेड़ा लिया। हम मेरे ख्याल में राजस्थान में नहीं लेकिन भारत देश में जो स्कूल बनने तक है वो ऊंचा दर्जा नहीं बन। श्रेष्ठतम हम शिक्षक यहाँ लगाएंगे और उनको चयन करने में हम आपकी भी सहमति लेंगे ताकि श्रेष्ठ शिक्षक यहाँ लग सके। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के सिसोदा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसको आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा कंकुबाई सोहनलाल धाकड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिसोदा के नाम से नामकरण की घोषणा की। आपको बता दें कि दो भाई मेघराज धाकड़ और अजीत धाकड़ ने मिलकर करीब 15 करोड़ की लागत से यह अत्याधुनिक भवन बनाया और आज सरकार को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह, नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता देवकीनंदन गुर्जर सहित कई गणमान्यों की मौजूदगी में इस भव्य भवन का लोकार्पण किया गया। मेघराज धाकड़ और अजीत धाकड़ द्वारा इस अत्याधुनिक भवन को सरकार को समर्पित किया गया और साथ ही ऐलान किया उन्होंने कि आने वाले समय में सिसोदा व आसपास के क्षेत्र के लोगों को, छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे काम करूंगा और अपने जो विचार है, जो अपने गोल है, शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं विशेषकर किरण महेश्वरी जी उनको आज तहे दिल से मिस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रेरणा का मेन जो स्रोत थे वो थे, दे आर जस्ट लाइक माई मॉम, बट समय की अपनी नजाकत है वो ये देख नहीं पाए। शायद वो आज बहुत खुश होते कि मेघराज जो आपने बोला वो करके दिया। विशेषकर मेरे परिवार, मेरे छोटे भाई अजीत और मेरा पूरे परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्य में उन्होंने मुझे कभी भी बाधा नहीं बनी और कहा भाई साहब जो भी है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कक्षा 6 तक जिन्होंने पढ़ाई किया, मेघराज जी यहाँ पर बैठे, मुंबई चले गए, लेकिन मुंबई जाने के बाद विद्यालय नहीं भूले। ये भी 55 साल के हो गए। अभी एक कागज देख रहा था कि 55 साल में कितने महीने हो गए, तो आप कल्पना करो 660 महीने हो गए। फिर मैंने सोचा कि 55 साल में दिन कितने हो गए, तो पता चला कि 20,075 दिन हो गए। फिर मैंने सोचा कि घंटे कितने हो गए, कि 4,81,800 घंटे हो गए। कि मेघराज जी का दिल कितनी बार धड़का होगा, तो 2,89,08,000 मिनट हो गए। फिर मैंने सोचा 1,73,44,44,80,000 बार इनका दिल धड़का होगा। अब किसके लिए धड़क रहा था? तो मातृभूमि के लिए धड़क रहा था, सिसोदा ग्राम के लिए धड़क रहा था। इन्होंने अद्भुत विद्यालय खड़ा कर दिया। आज विशेष करके मेरा मंगल ग्रुप यहाँ आया हुआ है, क्योंकि
अगर इस विद्यालय में मैंने जो भी खर्चा किया है, जो भी पैसे दिए हैं, उसमें आप सबका सहयोग है। इस प्रेरणा में मेरे जो अनुज फ्रेंड है, भगवती, अशोक, विनोद, उनको भी मैं तहे दिल से, क्योंकि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। ये स्कूल जो बनाई, जो इसका मैप बनाया, उसमें जो यहाँ के एक्स प्रिंसिपल थे गोस्वामी जी, उनको भी मैं शत नमन करता हूँ कि उनका विज़न था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल बनाना है। जो कमल जी आर्किटेक्ट, देवीलाल जी सुथार, जिन्होंने सब ने अपना समझ के ये कार्य किया, और ये सबकी मेहनत, सबकी दिल के प्रति एक चाहत थी कि हम कुछ नया बनाएं। कि कैसे मेघराज जी ने जिस भूमि से अपनी शुरुआत करी और बॉम्बे में इतने बड़े उद्योगपति बने, उस शुरुआत को, उस नींव को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, लीड बाय एग्जाम्पल। हम क्या कर जाते हैं और अपने बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं, उसका एक प्रतिमूर्ति हमारे आदरणीय मेघराज जी भाई साहब हैं, जिन्होंने अपने माता और पिता के नाम पर एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ शिक्षा का मंदिर ही नहीं, उसके साथ साथ संस्कारों को भी मेल करेगा, ऐसा आपने एग्जाम्पल हम सबके लिए छोड़ा है। आज स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी, उनको याद करते हुए मैं कहूँगी कि किरण जी के जाने के बाद हमारी हिंदू आंटी, जिन्होंने मुझे एक माँ जैसा हमेशा स्नेह दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने मेघराज जी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर उनको ये प्रेरणा दी कि जैसे अपन गांव में देख रहे स्थिति कि मेरी एज के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो जनरेशन लुप्त होती जा रही है। किसी को गांव आना पसंद नहीं है, कोई गांव में रहना नहीं चाहता है। अगर आप आपकी जन्मभूमि से नहीं जुड़ोगे या जन्मभूमि में कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे, तो आपके बाद शायद आपका नाम यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। इसके लिए मैं हर गांववासी या हर मामावासा को, मेवाड़ या जो भी राजस्थान का है, मैं चाहता हूँ, चाहे कुछ भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप स्कूल बनाओ, छोटी बालिकाओं का स्कूल गोद हो, या जो भी आप एजुकेशन या मेडिकल में कार्य कर सकते हो वो दो, ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो गांव से नहीं जुड़ी है वो जुड़े। ये मेरा अनुभव है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि सिसोदा एजुकेशन के क्षेत्र में एक नाम हो। मेघराज जी जो स्कूल बनाई तकी है आणि स्कूल में सरकार ने समर्पित करवा वास्ते आप आज अटे भेड़ा लिया हम मेरे ख्याल में राजस्थान में नहीं लेकिन भारत देश में जो स्कूल बनने तको है वो ऊंचा दर्जा नहीं बने। हमारे आज भी जानकारी में मिली है कि जो पुराना स्कूल हो, मतलब पहला छात्र हो, वो भी हमारे बीच में आज अटे है। केसर सिंह जी कुंठा वे पुराना स्कूल पहला छात्र है। मेघराज जी आप दो बात और सीखा, एक जो स्कूल तो वे बनाए हुए लेकिन नाम हमारे माता पिता ने ऊपर रखे है, और जो सोहनलाल जी ने जो पोता पोती है हमारे महीने भी माता पिता के प्रति यही भावना नजर आ रही है। क्या खुशी की बात है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे स्कूल में शिक्षा बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो हमारे एक ही कहा तो बाल माता जी ने प्रार्थना है कि हमारा आशीर्वाद हमारे ऊपर बने। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, मेरी इच्छा है कि यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ। आपका परमिशन होएगा, आपकी आज्ञा होएगा, तो यहाँ के आजू बाजू गाँव में जो स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है, एक हाई टेक्नोलॉजी के सिस्टम से उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, ऐसा मेरे विचार है। आपका सहयोग होएगा तो मैं ये करना चाहूँगा। इसके बाद सर, मैं कॉलेज के लिए मेरे को गवर्नमेंट से एक रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ आपका परमिशन चाहिए। मैं यहाँ कॉलेज बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट टारगेट इज़ माय कॉलेज, क्योंकि जब तक ये नहीं होएगा तब तक एजुकेशंस में नहीं होएगा। इसके लिए ये गाँव में बच्चों में क्या एबिलिटी है, क्या विज़न है, पर उनको स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्ट्रक्चर अपन देने चाहते हैं। तो यहाँ आप जो भी कहेंगे वो सरकार की तरफ से सब कुछ करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अपने पिताजी माताजी के सम्मान में जिस विद्यालय का भवन का निर्माण किया है, इससे श्रेष्ठतम कोई काम हो नहीं सकता था। इसलिए मैं आपके पिताजी माताजी आपको नमन करता हूँ, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि श्रेष्ठतम हम शिक्षक यहाँ लगाएंगे
और उनको चयन करने में हम आपकी भी सहमति लेंगे ताकि श्रेष्ठ शिक्षक यहाँ लग सके। यानी पीएम श्री विद्यालयों की सूची में ये विद्यालय भी शामिल हो। और कोई होम साइंस भी पढ़ना चाहती है तो होम साइंस भी विषय यहाँ होगा, कंप्यूटर साइंस भी होगा, और आप चाहें कि रोबोटिक एजुकेशन दी जाए तो वह भी होगा, और आर्टिफिशियल एजुकेशन देना चाहें तो वह भी होगा। किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज यहाँ से गए, वो बंबई गए, पर उन्होंने यहाँ वापस आकर अपनी जड़ को मजबूत किया है। लोग कहते हैं कि हमको तीर्थ करना चाहिए, चारों धाम करना चाहिए, पर सबसे बड़ा तीर्थ चारों धाम सम्मान इन्हें अपने माता पिता का किया है। मुझे लगता है कि आज हम सबको सीखने के लिए ये बहुत अच्छी घड़ी है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये अत्याधुनिक भवन मेघराज धाकड़ अजीत धाकड़ द्वारा बनाकर सरकार को समर्पित कर दिया है, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं क्षेत्र के छात्र छात्राओं को मिले, इसके लिए वे हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा किस तरह से मिले, भामाशाह द्वारा इतना आलीशान जो भवन बनाया गया है, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उनके प्रयास रहेंगे कि यहाँ पर आने वाले समय में कोई भी पद रिक्त न रहे। मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई द्वारा करीब 15 करोड़ की लागत से लग्जरी सरकारी स्कूल भवन के लोकार्पण में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवकीनंदन गुर्जर, खमनौर प्रधान बेरूलाल वीरवाल, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल की मौजूदगी में लोकार्पण हुआ। फिर मंत्री दिलावर के साथ सांसद व विधायक और जनप्रतिनिधियों ने नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया। फिर सभी सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए और छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती भजन प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जैन समाज की महिलाओं द्वारा मंगलाचरण की रस्म निभाई गई। गणपति वंदना में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कलाकारों द्वारा दी गई। भामाशाह अजीत धाकड़ ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में जिला परिषद सीईओ ब्रजमोहन बेरवा, डीईओ प्रारंभिक राजेंद्र गग्गड़, डीईओ माध्यमिक नूतन प्रकाश जोशी, एडीपीसी शमशा घनश्याम गौड़, भामाशाह परिवार के हार्दिक धाकड़, आरव धाकड़, सिसोदा के सरपंच भगवान सिंह सहित बड़ी तादाद में क्षेत्रीय लोग मौजूद थे।